हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग JCRT क्लास 8 मैथ का 8.1 क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 को कंप्लीट करें। पूरा 15 तक भी कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहिए एंड तक। और पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसको फिर हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के हैं तो उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये के कितने सिक्के होंगे। ठीक, यानी सायरा एक लड़की का नाम है, उसके पास 2 रुपये और 5 रुपये का 2 सिक्का है। ठीक, तो उसका बोल रहा है जो 5 रुपये का जो सिक्का है, मतलब 2 रुपये की 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। यानी 2 रुपये का जो सिक्का है उसके किसका 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को पहले कॉपी में आते हैं, वहाँ से फिर हम लोग समझते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे बोला है सायरा के पास 2 रुपये के सिक्कों की संख्या तथा रुपया 5 के सिक्कों की संख्या के 3 गुनी है। किसका 3 गुनी है? तो 5 रुपये के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है, यानी ये हमको x मानेंगे तभी तो हमारा वो 3 गुना होगा, इससे 3x होगा। तो x हम किसको मानेंगे? यहाँ पे 5 रुपये के सिक्कों को मानेंगे। ठीक, माना यहाँ पे आप लोग सॉल्यूशन से बनाइएगा। माना 5 रुपया के सिक्कों की संख्या बराबर x मान लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से हमारा जो 2 रुपये का सिक्का होगा वो कितना होगा? इससे 3 गुना होगा। तो यहाँ से 2 रुपये के सिक्कों की संख्या जो हमारा आ जाएगा, इससे 3 गुना बोल रहा है तो इसको 3 से गुना कर देंगे, तो x को 3 से गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन में बोल रहा है यदि सायरा के पास कुल 60 सिक्के, यानी टोटल इसके पास जो सिक्का की संख्या वो कितना है? 60 है। तो बोल रहे हैं 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितने कितने रूप में है, यानी कैसे कैसे है, मतलब 60 को टोटल है 30 35 कैसे करके 30 20 30 30 करके या 20 40 ऐसे कितना मतलब है। तो चलिए सबसे पहले इसको टोटल बना लिए हैं, यहाँ से आप लोग लिखते हैं। तो उस टोटल सिक्कों की संख्या कितना बोल रहा है? कुल 60 सिक्के। और हमारे यहाँ x मानने पर हमारा 5 रुपये का सिक्का बना और 2 रुपया हम लोग का है 3x जो है सो x से 3 गुना है। ठीक, तो इन दोनों का जो जोड़ बोल रहा है सिक्कों की संख्या का जोड़, तो हमारे पास सिक्कों की संख्या यहाँ टोटल कितना है? x और 3x है। तो 3x और 1x यानी 4x उधर हो गया। तो ये जो मतलब दिया है टोटल सिक्कों की संख्या वो 60 दिया, तो संख्या में हमारा वो 60 दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ से अब क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे। 3x और 1x हमारा 4x हो जाएगा। 4x का बराबर 60 हो जाएगा। ठीक, अब 4 से हमारा 60 कितना बार में जाएगा? तो 15 बार में जाएगा। तो ये हमारा x बराबर 15 आ जाएगा, यानी x का मान जो हमारा है सो 15 मिल चुका है। अब जहाँ जहाँ पे भी x है वो हमारा मान रख देंगे तो हमारा सारा टोटल आंसर आ जाएगा। यानी 5 रुपये का सिक्कों का संख्या हमारा कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 3x बोल रहा है, यानी 3 गुना x का मतलब 15 45, यानी यहाँ से टोटली हमारा आंसर जो आ गया वो क्या आ गया? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या 15 हो जाएगा और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या 45 आ जाएगा। ठीक, यानी टोटल मेरा 45 और 15 60 सिक्का आ रहा है, तो हमारा एकदम जो आंसर है वो सही है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। ठीक, तो 13 नंबर क्वेश्चन में बोला है जॉन के गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया के सिक्के हैं। उनकी संख्याएं क्रमशः अनुपात में 5:3:2 के अनुपात में है। यदि गुल्लक में कुल 840 रुपया है तो प्रत्येक प्रकार के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर इसको आते हैं 13 पर, कॉपी में आते सबसे पहले। यहाँ से बोल रहा है जॉन के गुल्लक में 1 रुपया 2 रुपया और 5 रुपया का सिक्का है। ठीक, तो मानते हैं कि हमारा जो है सो इसको अनुपात में जब भी दिया हुआ है तो हम लोग उसके साथ कोई कांस्टेंट टर्म मानते हैं x y z के लिए। हम लोग मानते हैं कि 1 रुपया के सिक्कों की संख्या यहाँ जो अनुपात में दिया हुआ है उसको 1 रुपया की संख्या सिक्कों की संख्या, ठीक, संख्या मान लेते हैं कितना दिया हुआ है, यानी 2, सबसे पहले 5x मान लेते हैं। ठीक, 5 रेशियो और 3 रेशियो और 2 रेशियो, यानी 1 रुपया वाला 5 को है, 2 रुपया वाला 3 और 5 रुपया वाला 2 रेशियो, ऐसे अनुपात में है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग मानेंगे 2 रुपया की संख्या सिक्कों की संख्या का अनुपात जो मानेंगे वो सिक्कों की संख्या
का अनुपात वो कितना हो जाएगा 3x, और 5 रुपया की जो सिक्कों का संख्या का अनुपात मानेंगे तो वो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक, अभी हमारा सिक्का में था, अब रुपया में कितना होगा, चलिए यहाँ पे हम लोग रुपया में इसको चेंज कर लेते हैं। तो 1 रुपया में टोटल हमारा कितना होता है, 1 रुपया होता है। 1 रुपया के सिक्कों की संख्या रुपीस में यानी रुपया में। ठीक, तो बोला है 5x, x की जगह पर कितना लेंगे तो 5 गुना 1x यानी 5x, माने 5x रुपया रहेगा। ठीक, यानी यहाँ से 2 रुपये के सिक्कों के से प्राप्त कितना हो जाएगा, तो यानी 3x, यानी 3 दूनी 6x हो जाएगा। 2 से गुना कर देंगे तो इसका दोगुना हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर इसमें 5 रुपया की जो सिक्कों से हमारा प्राप्त होगा वो कितना हो जाएगा 2x दिया हुआ है, यानी इसको मतलब कितना 5 रुपया से यानी डिवाइड करेंगे, गुना करेंगे तो 5 दूनी 10x, यानी हमारा जो रेशियो नया आ गया वो कितना आ गया 5x, 6x और 10x। ठीक, अब ये जो रुपया में बोल रहा है 5x, 6x जोड़ 10x, ये हमारा 840 रुपया दिया हुआ है। ठीक, 6 5 11 और 10 21 हो जाएगा। 21x बराबर 840। अब जब इसको कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा 4 बार में, और एक जीरो एक्स्ट्रा है तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। अब x का जो मान है हमारा कितना आ गया 40 आ गया। ठीक, अब हम लोग जो है सो कहाँ पे पुट करेंगे इसको, अगर रुपया में बोलता है तो हम लोग यहाँ पे रखते। ठीक, लेकिन बोला है कि इसमें अनुपात यानी सिक्का की संख्या बोला है, सिक्का की संख्या तो हमारा यहाँ पे है, तो यहाँ पे हम सबको रखेंगे एक एक करके। 5x, x का मान 5, और यहाँ पे हमारा x का मान कितना है 40 है, तो यहाँ पे बिठा देंगे तो कितना हो जाएगा 5 गुना में 40, 40 पंचे 200 हो जाएगा। ठीक, अब 3 गुना 40 तो यहाँ से कितना हो जाएगा 120, यानी किसका 2 रुपया वाला जो हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा। 120 को सिक्का हो जाएगा। ठीक, अब 2 को जब यहाँ से 40 में रखेंगे तो हमारा 40 गुना 80, यानी 5 रुपया जो हो जाएगा वो 80 टका हो जाएगा, 80 को सिक्का हो जाएगा। ठीक, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। बोला है एक आयताकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई की दुगुनी है, यदि आयत का परिमाप 48 मीटर तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आंसर लिखेंगे और हम लोग यहाँ से बनाना शुरू करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग एक्स इसमें किसको मानेंगे, तो आप लोग थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाइएगा। उसकी चौड़ाई की दुगुनी, यानी अभी हम एक्स चौड़ाई को मानेंगे तभी तो ये लंबाई निकलेगा कि इसका दुगुना है। तो लंबाई चौड़ाई जो है सो लंबाई जो है सो चौड़ाई की दुगुनी है, तो हम लोग चौड़ाई को मानेंगे एक्स, माना चौड़ाई एक्स। तो यहाँ से हमारा जो लंबाई निकलेगा वो कितना हो जाएगा दुगुना बढ़ रहा है, इसका लंबाई जो है सो चौड़ाई से दुगुनी है, तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। ठीक, अब इसका परिमाप, आयत का परिमाप जो है 48 मीटर दिया हुआ है, तो कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लगाना है कि आयत का परिमाप होता क्या है। तो आयत का परिमाप हमारा होता है 2l प्लस बी, यानी 2 गुने लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो आयत का परिमाप एक तरफ दिया हुआ है तो उसको हम लोग यहाँ पे रख देते हैं 48, और एक तरफ हम लोग इसका मान यहाँ पे रखते हैं। तो 2l का मान हमारा कितना है 2x प्लस, और b का मान चौड़ाई का मान x दिया हुआ है, तो हमारा हो जाएगा 48, 2x और 1x, 3x को जब 2 से गुना करेंगे तो हमारा 6x हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से कितना बार में कटेगा 48, 8 बार में, x बराबर हमारा आ गया 8। अब जहाँ पे भी x है वहाँ पे हम लोग क्या रख देंगे 8, यानी हमारा जो चौड़ाई हो जाएगा वो 8 हो जाएगा, और 2 गुना लंबाई की जगह पर इसका दोगुना है तो 2 से गुना कर देंगे तो हमारा जो आ जाएगा वो 16 आ जाएगा। 8 मीटर और 16 मीटर आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। एक आयत का परिमाप 13 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 5/2 सेंटीमीटर है, आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमारा ये मेन फॉर्मूला आयत का परिमाप, तो चलिए लिखते हैं इस फॉर्मूले को, हम लोग वहाँ से एल का मान निकाल लेंगे। आयत का परिमाप क्या होता है 2 × l प्लस बी, और आयत का परिमाप पहले से हमारा एक 13 सेंटीमीटर दे चुका है, तो इधर हम रख देंगे एक तरफ से। ठीक, 2l का मान नहीं पता है, लेकिन b का मान हमारा 5/2 है, तो चलिए इसको रख देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 13 को रहने देंगे, इसको अंदर ले जाएंगे, एक बार इसके साथ गुना करेंगे, एक बार इसके साथ, और यदि 2 को ना l करेंगे तो यानी 2 गुना l, तो हमारा 2l बन जाएगा, प्लस जब इसको इससे गुना करेंगे तो 2 गुना 5/2 बनने वाला है।
अब यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा बचेगा 13 और यहाँ पे बचेगा 2l और यहाँ सिर्फ और सिर्फ 5 बचेगा, ये 2 2 कट जाएगा। अब 13, अभी 5 को इधर ले आएंगे तो हमारा माइनस में 5 चला जाएगा और यहाँ पे बचेगा 2l। 13 में 5 गया तो हमारा यहाँ पे 8 और 2l, l का मान जो आ जाएगा वो मेरा 4 आ जाएगा, l बराबर 4। लंबाई का जो मान आ गया मेरा 4 आ गया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को साझा कीजिए।